हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीजे नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी बुक से पहले लेसन संख्या पद्धति का उदाहरण बताने जा रहा हूं, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए, उदाहरण है, परिमेय संख्या 4/7 के तुल्य 4 परिमेय संख्या बताइए। जो हमारा परिमेय संख्या है 4/7, इसका तुल्य 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये बहुत आसान है, तुल्य 4 संख्या निकालना। देखिए, पहले हमें परिमेय संख्या क्या दिया है? परिमेय संख्या दिया है 4/7। 4/7 हमें क्या करना है कि अगर 4 तुल्य परिमेय संख्या कहा है तो पहले 4/7 में 2 से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से इसमें देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी का 8 और 7 दूनी का 14। यह एक तुल्य संख्या निकल गया। अब इसमें हम फिर इसी में 4/7 में गुणे अब 3 से, किससे? 3 से। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। गुणे 3 से, तो 4 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 हैं 12 और 7 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे 3 का 21, मतलब 12/21 ये आ गया। उसके बाद अभी 4 निकालना है, तभी तो 2 ही तो निकला है, तो फिर अब तीसरा भी निकालेंगे। तो तीसरा 4/7 गुणे, ऊपर नीचे गुणा दे दीजिए। अब इसमें 4 से, तो 4 चौका 16 और इसका 28, ये तीसरा निकल गया। अब चौथा निकालेंगे तो फिर 4/7 गुणे 5 से 20 और ये 35। तो आपको 4 तुल्य संख्या प्राप्त हुआ। पहले हमें क्या करना है, जिसका तुल्य संख्या निकालना है उसमें एक बार 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, एक बार 3 से, एक बार 4 से और एक बार 5 से, तो यह तुल्य संख्या निकल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित करना जानेंगे। इसमें पहले देखेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा सभी बच्चों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है देख लीजिए संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा को हम सीधी लाइन खींच देते हैं। संख्या रेखा एक सीधी लाइन, सरल रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि सरल रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। अब कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, मतलब कि प्रदर्शित कीजिए। जैसे अगर कोई संख्या 3/4 दिया है और कह रहा है कि इसे संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो हम देखेंगे कैसे इसको निरूपित करते हैं। तो पहले इस संख्या रेखा के बीच में 0 लगा देंगे और इसके इस तरफ दाएं तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होगा। दाएं तरफ क्या होगा? धनात्मक, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और इधर क्या होगा? -1 और इधर -2। अब इसको 3/4 को इस संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। इसमें 2 स्थिति आएगी। पहली स्थिति आएगी कि परिमेय संख्या जो होता है हमेशा नीचे हर से अंश हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अंश क्या होगा? हमेशा हर से छोटा होगा, तभी ये निरूपित हो पाएगा। तो पहले हम देखेंगे हर को। हर क्या है? 4। तो हमें 0 से लेके और 1 के बीच में 4 लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ से हमें खींचना है 1 2 3 और ये 1 है पहले से ही 4 हो गया। अब इसको हम अंश को देखेंगे। अंश क्या है? अंश क्या है? 3 है। तो हम 3 इधर देखेंगे, लाइन को गिनेंगे 1 2 3। ऊपर का 3 है तो 3 लाइन गिनेंगे 1 2 3। यहाँ पे आ रहा है 3, तो इसको हम P का नाम देंगे और यहीं पर निरूपित होगा 3/4। क्या होगा? 3/4।
दूसरा उदाहरण होगा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना। तो हम पहले जानेंगे संख्या रेखा क्या है। तो संख्या रेखा, सरल रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। जो ये लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। इसी पर हमें परिमेय संख्या को निरूपित करना है। पहला है 3/4। 3/4 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो देखिए इसके हर को हम देखेंगे। पहले हर कितना है? 4। तो हमें 0 और 1 के बीच 4 लाइन खींच देनी है। जैसे मैंने खींचा है 1 2 3 और ये पहले से 1 4, तो 4 हो गया। अब ऊपर का अंश हम देखेंगे। अंश क्या है? 3 है। तो हमें 3 लाइन गिनकर वहाँ पे निरूपित कर देना है। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे P लिखेंगे और P नीचे 3/4। ये निरूपित हो गया संख्या रेखा पर। ये पहली स्थिति थी। पहली स्थिति में ये आता है कि अंश हमेशा हर से क्या होता है? छोटा होता है। ये पहली स्थिति में क्या होता है? अंश हमेशा हर से छोटा होता है। दूसरी स्थिति आपको जैसे कि 8/5, यह क्या होता है दूसरी स्थिति में? कि अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। तो इसमें इसको कैसे हम सेट करेंगे ये देख लेंगे। पहले एक संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींच लिए। 0 1 2 -1 -2। यहाँ पे क्या होगा कि पहले इसे हम पूर्णांक और अपूर्णांक भाग में बांटेंगे। क्या बांटेंगे? पूर्णांक और अपूर्णांक भाग में। तो इसे बांट लेते हैं। और इसे बांटने के लिए पहले हमें 5 से 8 में भागा देना पड़ेगा। तो 8 में देते हैं भागा। चलिए 5 से एक बार 8 में से 5 जाए 3। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 सही 3/5 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका ये जो पहला भाग होता है जो हमारे पास 1 प्लस है और ये 3/5 है, तो इसको हम पूर्णांक, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक भाग। क्या कहेंगे? पूर्णांक भाग। और इसको अपूर्णांक भाग। तो अब इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसमें क्या होगा? हमने पहले में देखा कि 0 से 1 के बीच लाइन खींचे थे, लेकिन अब इसमें क्या खींचना है? 1 से 2 के बीच। क्या? 1 से 2 के बीच। हमें कैसे पकड़ में आया कि 1 से 2 के बीच से खींचना है? जब इसको मैंने भागा दिया और आया 1 सही 3/5, जो 1 सही 3/5 है जो आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है? 1 है। मतलब कि 1 के बाद ही कोई काम करना है। मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद 2 आता है। तो 1 और 2 के बीच क्या करना है? लाइन खींचना है। तो लाइन खींच लेते हैं। पहले नीचे वाले का, इसे हर और अंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हर और इसे अंश। ठीक, सॉरी, अंश। हर और अंश। तो हर कितना है? 5 है। तो 1 और 2 के बीच 5 लाइन खींचना है। तो यहाँ पे खींचिए 1 2 3 4 और ये हो गया 1 5 हो गया। अब क्या करना है? हमें अंश को गिनना है कि अंश कितना है पे आता है। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3। यहाँ पे 3 है ना अंश, तो 3/5 है। तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे P लिखेंगे और यहीं पे होगा 8/5 निरूपित। जो 8/5 है यहीं पे निरूपित होगा। पहले इसे इस तरह बना लेंगे, उसके बाद लाइन खींचकर 8/5 को निरूपित कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।